हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूँ। जी हाँ, आज हम संडे के दिन भी क्लास करेंगे ताकि क्या होगा, इससे हमारा सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप लोग अच्छे से नोट्स को पढ़िएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, डेली क्लास करेंगे, चाहे संडे हो या मंडे, हम लोग क्या करेंगे, डेली क्लास करेंगे। तो आज हमारा कोर्स 1 का यूनिट 3 स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 पहले ही कंप्लीट हो चुका है। और ये क्लास आप लोगों का कितने बजे होता है डेली, तो डेली 8 PM पे ये डेली क्लास होती है। जी हाँ, जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ये क्लास डेली आप लोगों के लिए 8 PM पे होती है। और यहाँ पर आप लोगों को BEd फर्स्ट ईयर की, जिसका सेशन है 2025 से 27, कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा C1 से C6 तक। वो भी डेली फ्री में क्लास आएगा आप लोगों के लिए, जिसमें हम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं कोर्स 1 से, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था और विकास। हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 पहले ही कंप्लीट हो चुका है और आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 3 और क्लास हमारा है क्लास नंबर 15। जी हाँ, ये क्लास हमारा क्लास नंबर 15 है और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आप लोग ये क्लास देख सकते हैं। आपके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये BRABU मुजफ्फरपुर के लिए है। आप लोग अपना सिलेबस भी मिला लीजिएगा। आप लोगों को सिलेबस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों का फुल डिटेल के साथ सिलेबस का PDF अपलोड कर दिया गया और साथ में वहाँ पे राइटर का नाम, अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं, और बुक का नाम भी लिखा गया है, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को इस क्लास के नोट्स चाहिए और साथ में C1 से C6 तक आप लोगों को नोट्स चाहिए और मेथड पेपर से जो भी आप लोगों का मेथड हो उसका BBI क्वेश्चन चाहिए, साथ में आंसर भी, तो आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए सिर्फ 49 रुपीज़ पे करना है, सिर्फ 49 रुपीज़। क्योंकि BEd फर्स्ट ईयर जिसका सेशन है 2025 से 27, फ्री क्लास यूट्यूब पर आप लोगों को डेली मिलेगा 8 PM पे। पर आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो इसके लिए सिर्फ 49 रुपीज़ चाहिए लगेगा, वो भी सिर्फ 50 स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग जल्दी कीजिए, क्योंकि जैसे ही 50 स्टूडेंट पूरे हो जाएंगे क्या होगा, नोट्स की कीमत को बढ़ा दिया जाएगा। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोगों के पास नोट्स होगा तो आप लोग उसे प्रिंट आउट करके निकाल कर पढ़ सकते हैं आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन है। उससे पहले आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो देखते हैं आज हमारा कोर्स 1 का यूनिट नंबर 3 क्या है। हमारा कोर्स 1 है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें यूनिट टोटल 5 है। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें, समाजीकरण की परिभाषा दीजिए और समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार और विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना है, समाजीकरण की परिभाषा देना है और उसके बाद है समाजीकरण में परिवार की और विद्यालय की भूमिका का वर्णन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं समाजीकरण की परिभाषा क्या है और इसमें परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका है। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग फीडबैक में भी बहुत कंजूसी करते हैं और नहीं वीडियो को लाइक करते हैं और नहीं आप लोग क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। फ्री का क्लास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को फ्री का चीज़ों का वैल्यू नहीं देना है। आप लोगों को कहीं भी फ्री में क्लास नहीं मिलेगा। आप लोग अगर कहीं भी मिलता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और कहीं पे अगर क्लास मिलता भी है तो आप लोगों को 500 रुपये से कम में आप लोगों को बैच कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर इससे बेहतर कंटेंट मिलता है तो ये भी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ से बेहतर आप लोगों को कहीं पर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग परिचय पढ़ेंगे। एग्जाम में भी सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, परिचय लिखना है। तो ठीक एग्जाम में कैसे लिखना है उसी प्रकार से आप लोगों का नोट्स भी तैयार किया गया है। तो इसलिए आप लोग अगर नोट्स ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो परिचय में क्या है, मानव केवल जैविक प्राणी नहीं है। क्या है, मानव केवल जैविक प्राणी नहीं है बल्कि सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल सही बात है, मानव केवल जैविक प्राणी नहीं है बल्कि क्या है, सामाजिक प्राणी भी है। जन्म के समय शिशु केवल शारीरिक संरचना लेकर आता है, किंतु उसके विचार, मूल्य, आचार, व्यवहार, भाषा और संस्कृति समाज के संपर्क से ही विकसित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या सिर्फ शरीर लेकर आता है, उसके बाद उसके विचार होते हैं, मूल्य होते हैं, आचार, व्यवहार, भाषा और संस्कृति
संस्कृति समाज के संपर्क से ही विकसित होती है, क्योंकि हर धर्म का देखिएगा आप लोग संस्कृति अलग अलग होता है। तो बच्चा जिस भी धर्म में पैदा होता है वहीं के आचार व्यवहार मूल्य विचार और भाषा संस्कृति सीखता है। यही प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति समाज के मापदंड मूल्य संस्कृति रीति रिवाज भाषा नैतिकता और व्यवहार को सिखाता है। समाज क्या करता है? हर चीज़ का एक दायरा बना के रखता है। अगर बच्चा कोई भी जन्म लेता है तो उसी के दायरे के अंदर उसको रहना पड़ता है और समाज के दायरे के अंदर ही सब कुछ सीखना पड़ता है, चाहे मूल्य हो संस्कृति हो रीति रिवाज हो भाषा हो नैतिकता और व्यवहार को क्या करता है? ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में सबसे प्रमुख संस्थाएं कौन है? परिवार है। जी हाँ, इसमें सबसे प्रमुख संस्थाएं कौन है? परिवार है और विद्यालय है, क्योंकि परिवार के बाद क्या होता है? विद्यालय क्या है? समाज का दूसरा स्थान होता है बच्चों के लिए, जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास और समाजी जीवन के निर्माण में आधारशिला कार्य करता है। विद्यालय क्या करता है? जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास और सामाजिक जीवन के निर्माण में आधारशिला का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा। आप लोगों को एग्जाम में क्या करना है? परिचय लिखने के बाद आप लोगों को परिभाषा लिखना है। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा और कमेंट में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो पहला क्या है? यहाँ पे हम लोग मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है? समाजीकरण की परिभाषा क्या दिया है? ऑगवर्न और निमकॉफ ने क्या दिया है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्यों परंपराओं विश्वासों और आचार व्यवहार को सीखता है और समाज के सक्रिय सदस्य बनता है। आप लोगों को परिभाषा हर एक क्वेश्चन में परिभाषा क्या करना है? 2-3 याद कर लेना है मनोवैज्ञानिक के नाम के साथ। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक क्या है? ऑगवर्न और निमकॉफ क्या कहा है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्य परंपराओं विश्वासों और आचार व्यवहार को सीखता है और समाज का सक्रिय सदस्य बनता है। क्या बनता है? सक्रिय सदस्य बनता है। आगे देखते हैं। दूसरा है हॉटन एवं हंट। इन्होंने क्या बोला है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नवजात समाज के नियमों एवं आदर्शों को अनुसार ढाला जाता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जिस भी धर्म जिस भी संस्कृति जिस भी परिवार में जन्म लेता है क्या किया जाता है? एक नवजात को समाज के नियमों एवं आदर्शों के अनुसार ढाला जाता है। तीसरा है निष्कर्षात्मक परिभाषा। ये आप लोगों को अपने निष्कर्ष परिभाषा के दिए हुए मनोवैज्ञानिक के अनुसार यहाँ पे निष्कर्ष निकाला गया है। अतः समाजीकरण वह जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने परिवार विद्यालय और समाज से सीखकर एक सुयोग्य नागरिक तथा सामाजिक प्राणी बनता है। निष्कर्ष क्या निकला पूरे परिभाषा का? अतः समाजीकरण वह जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने परिवार विद्यालय और समाज से सीखकर एक सुयोग्य नागरिक तथा सामाजिक प्राणी बनता है। आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार की भूमिका है। परिवार और विद्यालय की भूमिका भी पूछा गया है, तो सबसे पहले हम परिवार की भूमिका पढ़ते हैं। तो परिवार की भूमिका में क्या है? परिवार समाजीकरण की प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यह बच्चे का पहला विद्यालय और माता पिता उसके प्रथम शिक्षक होते हैं। परिवार क्या है? समाजीकरण की प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यह बच्चे का पहला विद्यालय और माता पिता उसके प्रथम क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं। परिवार की प्रमुख भूमिका। अब हम पढ़ने वाले हैं परिवार की प्रमुख भूमिका, जिसमें पहला है भाषा का विकास। पहला क्या है? भाषा का विकास। बच्चा बोलना सुनना और संवाद करना परिवार से ही सीखता है। बच्चा का जिस भी संस्कृति जिस भी भाषा में पैदा होता है, जो भी उनका परिवार उनके जो भी परिवार के लोग भाषा यूज करते हैं क्या करता है? बच्चा वही बोलता है वही सुनता है और संवाद करना परिवार से ही सीखता है। आगे देखते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक परंपराएं। सांस्कृतिक परंपराएं परिवार बच्चों को रीति रिवाज त्योहार धार्मिक आस्थाएं और सामाजिक मान्यताएं सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जिस भी संस्कृति जिस भी रीति रिवाज में पैदा होता है वही सीखता है, वही त्योहार मनाता है, वही धार्मिक आस्थाएं और सामाजिक मान्यताएं सीखता है। तीसरा है नैतिक शिक्षा। परिवार अच्छे बुरे सत्य असत्य और नैतिक अनैतिक मूल्यों का ज्ञान कराता है। परिवार ही क्या करता है? बचपन में बच्चों को क्या करता है? सही गलत अच्छे बुरे और सत्य असत्य और नैतिक अनैतिक का मूल्य का ज्ञान कराता है। आगे देखते हैं।
आगे है हमारा चौथा पॉइंट है सामाजिक भूमिकाओं का ज्ञान। सामाजिक भूमिकाओं का ज्ञान भी कौन देता है? पहले परिवार भी देता है। परिवार बच्चे को पुत्र, भाई, बहन, पिता, माता जैसी भूमिकाएं निभाना सिखाता है। बच्चे को कौन सिखाता है? परिवार ही सिखाता है। ये माता है, ये पिता है, दादा है, दादी है, भाई बहन, ये सभी भूमिका निभाना कौन सिखाता है? सामाजिक तौर पर माता पिता यानी कि परिवार ही सिखाता है। पांचवा है व्यक्तित्व निर्माण। बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण कौन करवाता है? स्नेह, अनुशासन, सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग से परिवार बच्चे के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को आकार देता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे को स्नेह देता है, अनुशासन सिखाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सुरक्षा देता है और भावनात्मक सहयोग से परिवार बच्चे के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को आकार देता है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट क्या है? आदर्श प्रस्तुत करना। माता पिता और बड़े सदस्य अपने व्यवहार से बच्चों के लिए आदर्श बनते हैं। क्या करते हैं? बच्चे को आदर्श बनते हैं। बच्चे उनको क्या करते हैं? अपना आइडियल मानते हैं और वो माता पिता अपने बड़े सदस्य क्या करते हैं? अपने व्यवहार से बच्चों के आइडियल बनते हैं। इस प्रकार परिवार प्राथमिक समाजीकरण की सबसे प्रभावी इकाई है। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार परिवार क्या है? प्राथमिक समाजीकरण की सबसे प्रभावी इकाई है। प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर जिसका सेशन है 2025 से 27 यहाँ पे कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये डेली क्लास आप लोगों को 8 PM पे होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय की भूमिका। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका। तो विद्यालय परिवार के बाद समाजीकरण की द्वितीय महत्वपूर्ण संस्था है। यहाँ बच्चा औपचारिक शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। औपचारिक यानी कि ऑफिशियल, क्योंकि ऑफिशियल ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि बच्चा वहाँ पे टाइम टेबल के अनुसार जाता है और टाइम टेबल से ही वापस आता है, इसलिए ये ऑफिशियल हो जाएगा। अनुशासन और सामाजिक जीवन का जीना सीखता है। वहाँ पे क्या है? टाइम बंधा है, यहाँ पे लंच करना है, यहाँ इतने बजे स्कूल जाना है, यहाँ इतने बजे आप लोगों की छुट्टी होगी, तो इसलिए इसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। विद्यालय की प्रमुख भूमिका। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्यालय की प्रमुख भूमिका। तो पहला हो जाएगा औपचारिक शिक्षा का प्रदाय। विद्यालय बच्चों को ज्ञान, विज्ञान, गणित, भाषा एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रदान करता है। वो भी बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से विद्यालय में बच्चों को क्या करता है? ज्ञान सिखाता है, विज्ञान, गणित, भाषा एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा है अनुशासन और समयबद्धता। अनुशासन भी सिखाता है और समयबद्धता सिखाता है, क्योंकि स्कूल में टाइम से जाना होता है, कभी भी मुंह उठाकर नहीं जाना। जैसे कि आप लोग क्लास में आते हैं और 2 मिनट में ही यहाँ से खिसक लेते हैं। विद्यालय का समय का मूल्य, अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाता है। विद्यालय क्या सिखाता है? समय का मूल्य सिखाता है, अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाता है। आप लोगों को ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के बीच में होता है, फिर भी आप लोग क्या करते हैं? आते हैं क्लास में, 2 मिनट रुकते हैं और चले जाते हैं। ठीक रील की तरह आप लोग स्क्रॉल करते हैं, 30 सेकंड रुकते हैं और चले जाते हैं। ये सारा PDF अगर आप लोग ले भी लेते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम क्या होगा? आप लोगों को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीएड का जो सिलेबस होता है काफ़ी ब्रॉड होता है। बहुत सारा PDF हो जाएगा, आप लोग पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए आधा घंटा का भी क्लास नहीं होता है, इसलिए आप लोग डेली ये क्लास देख लीजिए ताकि आप लोगों के माइंड में रहेगा। और सप्ताह के लास्ट में यूनिट 1, यूनिट 2 का एक यूनिट का क्या कीजिए? आप लोग रिवीजन कर लीजिए। उसमें जो डायग्राम दिया गया है उसको कॉपी पर एक बार बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आप लोग एग्ज़ाम के टाइम में प्रेशर में आ जाइएगा। दूसरा है लोकतांत्रिक मूल्य। तीसरा क्या है हमारा पॉइंट? लोकतांत्रिक मूल्य। विद्यालय बच्चों को सहयोग, सहिष्णुता, समानता और नेतृत्व के अवसर मिलते हैं। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, चौथा है सामाजिक समायोजन। इसमें क्या होता है? विभिन्न वर्गों, धर्मों और जातियों के छात्र एक साथ पढ़ते हैं, जिसमें भाईचारा और सामाजिक समरसता विकसित होते हैं। क्या होता है? किसी भी स्कूल में एक जाति एक धर्म के बच्चे नहीं होते, वहाँ पे क्या होते हैं? विभिन्न वर्गों, धर्मों और जातियों के छात्र एक साथ पढ़ते हैं। इससे क्या होता है? भाईचारे की और सामाजिक समरसता की विकसित होती है बच्चों के अंदर। अब पांचवा है व्यक्तित्व विकास। क्या होता है? व्यक्तित्व विकास होता है पाठ्यक्रम, गतिविधियाँ, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद, नाटक आदि बच्चों में आत्मविश्वास, नेतृत्व और रचनात्मकता का विकास करती है। व्यक्तित्व विकास कब होता है? जब सहपाठ्य गतिविधियाँ यानी कि सहयोगात्मक तरीके से समूह के द्वारा खेलकूद होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वाद विवाद यानी कि डिस्कस होता है, वाद विवाद यानी झगड़ा करना नहीं, डिस्कस होता है, नाटक आदि द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास, नेतृत्व और रचनात्मकता का विकास करती है।
अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है छठा है, ये क्या है, राष्ट्र एवं समाज के प्रति दायित्व। विद्यालय नागरिक शास्त्र, इतिहास और नैतिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में देशभक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करती है। विद्यालय क्या करती है, विद्यालय नागरिक शास्त्र पढ़ाती है, इतिहास पढ़ाता है, नैतिक पढ़ाता है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में देशभक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है। इस प्रकार विद्यालय द्वितीय समाजीकरण का केंद्र है। परिवार क्या है, प्रथम समाजीकरण का केंद्र है और विद्यालय द्वितीय समाजीकरण का केंद्र है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवार और विद्यालय की संयुक्त भूमिका। परिवार और विद्यालय की एक साथ क्या भूमिका है वो पढ़ लेते हैं 3-4 लाइन में। परिवार बच्चे को मूलभूत आदतें और संस्कार देता है, जबकि विद्यालय उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक संरचना में ढालता है। अगला पॉइंट है, दोनों मिलकर व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक और सामाजिक प्राणी बनाते हैं। यदि परिवार और विद्यालय के मूल्य सामंजस्यपूर्ण हो तो बच्चे का स्वर्णिम विकास सुनिश्चित है। स्वर्णिम विकास यानी बच्चे की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक सभी प्रकार के विकास सुनिश्चित है। आगे देखते हैं, आगे हमारा आ गया डायग्राम में आप लोगों को समाजीकरण की प्रक्रिया यहाँ सेंटर में लिखना है। देन आप लोगों को लिखना है परिवार और उसके बाद लिखना है विद्यालय। तो परिवार में क्या आ जाएगा, भाषा संस्कृति आ जाएगी, संस्कार आ जाएगा, नैतिक मूल्य आ जाएगी, भावनाएं आ जाएगी, प्राथमिक आदतें और आदर्श प्रस्तुत आ जाएगी। और विद्यालय में क्या आ जाएगा, औपचारिक शिक्षा, अनुशासन, सामाजिक समरसता, लोकतंत्र, व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रभक्ति और जिम्मेदारी। तो ऐसे करके आप लोगों को डायग्राम बनाना है। आगे देखते हैं, आगे हमारा निष्कर्ष है। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास छोड़ने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम निष्कर्ष पढ़ने वाले। निष्कर्ष में क्या है, समाजीकरण मनुष्य के संपूर्ण जीवन का आधार है। परिवार और विद्यालय दोनों ही इसकी प्रमुख संस्थाएं हैं। क्या है, समाजीकरण मनुष्य के संपूर्ण जीवन का आधार है। परिवार और विद्यालय दोनों ही इसकी प्रमुख संस्थाएं हैं। परिवार बच्चे को प्रारंभिक संस्कार, भाषा और नैतिक मूल्य देता है, जबकि विद्यालय उसे औपचारिक शिक्षा, अनुशासन और सामाजिकता और राष्ट्र प्रेम सिखाता है। यानी कि सीधे तरीके में बोला जाए तो परिवार उनको अनऑफिशियल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से उनको सिखाता है, और स्कूल क्या है, औपचारिक यानी कि ऑफिशियल तरीके से सिखाता है। दोनों सम्मिलित प्रयास से बच्चा एक आदर्श नागरिक और जिम्मेदार सामाजिक प्राणी बन पाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परिवार समाजीकरण की जड़ है और विद्यालय उसका विस्तार है। ये इस टाइप की लाइन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा एग्जाम में लिखने के लिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे मार्क्स आने के चांस है। परिवार समाजीकरण की जड़ है और विद्यालय उसका विस्तार है। तो आज का क्लास हमारा खत्म हो गया। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक आप लोग बिल्कुल भी नहीं देते हैं तो ये गलत बात है। आप लोगों को फीडबैक देना है कंपल्सरी रूप से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।